a buffet and we have a हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बेकाल फोर्ट से वापस आते वक्त हमने थोड़ा बहुत वहाँ का जो मार्केट है ना आसपास, वो जगह हमने एक्सप्लोर किया। और वैसे कुछ ख़रीदने के लिए हमें नहीं मिला वहाँ पे। वैसे कुछ कुछ दुकानें थे, ज़्यादातर ना दुबई के थे। ऐसे बोल रहे थे दुबई टॉयज़ और दुबई के सामान वहाँ पे बिक रहे थे। पता नहीं, हमने वो सब जगह नहीं घूमा। हमें थोड़ा बहुत कुछ काम था, अपना मोबाइल कवर देखना था और कुछ कुछ चीज़ें लेने थे, जैसे नमकीन वगैरह, वो सब देख रहे थे। तो थोड़ा बहुत हमने मार्केट घूमा और उसके बाद हम होटल वापस आ गए। और थोड़ा बहुत अभी ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो अभी शाम के थोड़ा बहुत मीठी मीठी हवा चल रही थी। और फिर फाइनली हम रूम की तरफ वापस जा रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा सा कपड़े बदलते हैं, फिर डिनर करते हैं, उसके बाद हम रात में निकलेंगे। रात में कैसा दिखता है, लाइट वगैरह ऑन होंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें ऐसा लगा। और इसीलिए हम रूम की तरफ चले गए। थोड़ा बहुत जो है लेट के हमने टीवी वगैरह देख लिया और अभी सीधा रात में ले चलती हूँ मैं आपको। ये डिनर का टाइम है और हमने डिनर ऑर्डर किया था 2 थाली, और दोनों सेम ही है। नॉनवेज चिकन थाली है और सब में सेम ही है। चिकन टिक्का, दाल और एक चिकन करी, पापड़, उसने रोटी मंगाया अपने लिए और सैलड और साथ में अचार। तो यही सब है, सिंपल सा खाना, ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है। और उसके बाद खाने के बाद हम चले गए बाहर टहलने के लिए। और जैसे कि मैंने बोला, इधर नदी है, ये शायद पता ना नहीं चल रहा हो अंधेरे में, लेकिन ये पूरा पानी है सराउंडिंग में। और यहाँ पे बैठने की भी जगह है, तो हमने थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ी देर बैठे और फिर जो है उसके बाद हम रूम चले गए थे। लेकिन हमें लग रहा था ना कि शाम को थोड़ा सा ठंडा होगा, इसलिए हम थोड़ा हवा खाने के लिए निकले थे। लेकिन ऐसा हो रहा है ना, इतनी गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी अभी। दिन में थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा था। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए और यहाँ से ना स्टेशन पास में ही है और यहाँ पे रात को ट्रेन जा रही थी। हमें ना आदत सी हो गई है, हम एक दिन में जितना सारा जगह होता है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम ज़्यादा दिनों के लिए कहीं नहीं जाते हैं, हमेशा कम दिनों के लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमने अपने बच्चे को पार्क करके रखा हुआ है, रूम के अंदर तो नहीं लेके जा सकते हैं ना। हम दोनों की बैटरी टोटली जो है लो बैटरी हो चुका है। मतलब हम घर से निकले थे 100% चार्ज लेके और अभी हमारे शरीर में है 0% चार्ज। मतलब हम दोनों टोटली टायर्ड हो चुके हैं, 100% टायर्ड हो चुके हैं। बिल्कुल एनर्जी नहीं बचा है हम दोनों के पास। एक दिन में अगर हम प्लान करते हैं ऐसा ही होता है, ज़्यादा थकान झेलना पड़ता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में घूमना है तो यही करना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों की एडिक्शन हो जाती है, जैसे हम दोनों को घूमने की एडिक्शन है। और उस एडिक्शन को छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं ना हमेशा अपने पति से एक सवाल पूछती थी और मैंने आज फिर से पूछा उससे। और वो सवाल ये है कि शादी में खुश कैसे रहते हैं लोग, या फिर दो इंसान कैसे हैप्पीली मैरिड रहते हैं और मतलब शादी के बाद भी खुश रहते हैं। और उसके पास तो जवाब नहीं था। उसका इतना ही बोलना था कि दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, इतना ही था। लेकिन मैंने बोला मेरे पास ना एक बहुत अच्छा जवाब है, और वो जवाब मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। मैंने उसको बोला, देखो शादीशुदा लाइफ क्या होता है, लोग अक्सर ऐसे सोचते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, दोनों अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। इसी तरह से हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाता है। लेकिन मैं कुछ अलग सोचती हूँ। मैंने उसको बोला, देखो शादीशुदा में लाइफ में खुश रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है एनर्जी। मतलब दोनों की एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो है ही नहीं, दोनों की एनर्जी मैच होना चाहिए, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर दो लोग नेगेटिव है तो वो हैप्पीली रहेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव एक साथ रहते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रहते हैं तो वो भी हैप्पीली रहेंगे। लेकिन एक अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, मतलब दोनों की सोच में इधर का उधर का फ़र्क है, तो थोड़ा बहुत झगड़े वगैरह ज़्यादा होते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने मामले के हिसाब से बोल रही हूँ। जैसे हम दोनों ना एक तरह की है हमारी सोच, ऐसे मान लीजिए हम दोनों एक दूसरे का, मैं उसका फीमेल वर्जन हूँ, वो मेरा मेल वर्जन है। तो इतना ही डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। हम दोनों सोचते भी सेम है, हमारा चॉइस भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। तो हमारी एनर्जी मैच करता है, इसलिए हम खुश हैं साथ में, और कोई रीज़न नहीं है। हम दोनों को वही चीज़ें पसंद है, जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद है।
और फाइनली हम चले गए ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और वहाँ पे बुफ़े था, वो सब खा लिया हमने। और यहाँ पे ना 3-3 हाथी थे और जैसे कि मैंने बोला मेरे घर के यहाँ पे मैंने डेकोरेट करके रखा था ना हाथी की फ़ैमिली, और वो फ़ैमिली मुझे यहाँ दिख गया जो थोड़े से बड़े हैं। मेरे यहाँ पे जो है टीवी यूनिट पर वो तो थोड़े से छोटे-छोटे हैं। फिर मैं उसको बोल ही रही थी, देखो हमारी हाथी की फ़ैमिली यहाँ पे भी है, रखा हुआ है। ये नेक्स्ट दिन का है, मतलब संडे, और आज हमें वापस जाना है अपने घर क्योंकि मंडे है कल, और मंडे को ऑफ़िस तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना उनके पास गाड़ी वगैरह भी रखा हुआ है, अगर किसी को पूरा होटल का टूर भी करना है ना वो कर सकता है। और इसी तरह से हम भी जो है अपना सामान लेके उस गाड़ी में बैठ के हमारे रूम तक पहुँचा दिया था हमें। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ी है, काफ़ी लोग ना यहाँ पे रुके हुए हैं। हमें लगा सुनसान होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं रात में जो मैंने दिखाया था ना, ये वो नदी है, सराउंडिंग में पूरा नदी है। और अभी धूप एकदम सर पे चढ़ा हुआ है, इसलिए हम नहीं जा रहे उस तरफ। हमने सोचा, हमने मतलब मेरे पति जो है उसको चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये वैसे काफ़ी हल्का है, देखने में लग रहा होगा बड़ा बड़ा है और भारी होगा, लेकिन हल्का है। बट बच्चे शायद ना उठा पाए, लेकिन बड़ों के लिए तो हल्का ही है। और फाइनली वो ऐसे ही अरेंज कर रहा था, खुद से ही खेल रहा था। और सारे जो है ब्लैक वाले बाहर थे ना, और गर्म हो गए थे धूप की वजह से, इसलिए थोड़ा बहुत उठा लिया हमने। हमने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेंगे, इसमें अच्छा आएगा फ़ोटो। और थोड़ी देर हमने जो है सराउंडिंग में ऐसे ही घूमे फिरे, और उसके बाद हम अपने रूम की तरफ वापस चले गए। और यहाँ पे कल ना हमने स्विमिंग पूल भी नहीं देखा था। वैसे तो सोचा था हमने थोड़ा सा स्विमिंग पूल में भीग जाएंगे जाके, मतलब वैसे तो इतना गहरा भी नहीं है वो, और पानी काफ़ी साफ़ दिख रहा था हमारे रूम से। और इसलिए हमने सोचा था आएंगे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है और अभी हमें जाना भी है ना, तो हम सोच रहे हैं अभी एनर्जी बचा के रखते हैं। और उडुपी जाने के बाद हमें सब्ज़ी वगैरह भी लेना है, और सब्ज़ी मसाला सब कुछ काफ़ी सारा काम है उडुपी जाने के बाद। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जब भी चेकआउट का टाइम है हम निकल जाएंगे। और रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब आने वाला है, उसके लिए भी मेंटली रेडी कर रहे थे अपने आप को। खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेते हैं। यहाँ पे ना रूम नंबर नहीं लिखे थे और हम कंफ्यूज हो गए थे हमारा रूम कौन सा है। वैसे हर एक रूम के साइड में ना पूल में जाने के लिए रास्ता है। और कल हम नहीं आए थे ना, आज हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, सारे रूम एक जैसे लग रहे थे ना। रूम के आगे लिखा है लेकिन रूम के पीछे से जा रहे हैं हम। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब हमें वापस जाना है। और रूम पहुंच के मैंने सामान वगैरह पैकिंग किया, फिर उसके बाद हमने रिसेप्शन में कॉल किया और उन लोगों ने किसी को भेज दिया गाड़ी के साथ हमें पिकअप करने के लिए। घर जाते वक्त हमने उडुपी से सब्ज़ी ले लिया, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बना लिया, पपीता की सब्ज़ी, और एक दाल बनाया था और चावल बनाया था क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और फिर हम दोनों ना 10 बजे तक सो गए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब सही होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे।